गांडो चूसिया, गुण को मरिया रोए, अवगण यार मान सह भलो न कहे कोई। जदों गुरु किरपा होवे, गुरु बख्शिश करे, किते जिंदगी च पछतावे दी, अपने कीते कर्मां दा पछतावा आ जाए। गुरमुखो ये भी एक अरदास है, अपने कीते होए नूं किसे सामने ना मन, गुरु सामने तां जाके खलो के मन ले, मैं सचमुच ये कर्म करके आया। ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब चो थोड़े जे दर्शन करिए, जिन्ना सच्ची मुच्ची कदी नहीं कीते, वो सानू प्रेरणा पे देंदे ने। भले बंदिओ ये अरदास करिया करो, जेड़े कीते ने तेरा खैड़ा छुट जाएगा, इनू लुका ना, इनू बेनती कर, इनू मटा ले। आओ थोड़े जे प्रमाण हुण बाणी चो लईए। कीते हुए कर्मां प्रति पछतावा पैदा हो जाना। एक तां गुरु नानक साहिब दा शब्द तुहानूं सब नूं चेते होना है, कत की माई बाप कत केरा, किदू थावों हम आए। इस शब्द दे रहाओ दे बचन ने, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। जो मैं कीते ने उन्हें पछतावा करने वाला, बाबा जी ने तो कीते ही कोई नहीं प्यारिओ। वो तो सारी जिंदगी कहते रहे, इंसानों जागो उठो, मेरे साहिबा मेरे मालका कौन जाने गुण तेरे। ते नाल शब्द वरत्या, कहे न जानी अवगण मेरे। गुरमुखो आ जे पछतावे दी शुरुआत, तेरे गुणा दा अंत कोई नहीं, मेरे अवगुणा दा अंत कोई नहीं। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगण मेरे। इस विच फिर महाराज ये तुसी जड़ा शब्द वरत्या, कहे न जानी अवगण मेरे, मेरे अवगण बोले नहीं जा सकते। किन्ने कुने जी, सानू गिनती दसो, करोड़ लख 2 करोड़ अरब खरब। कहन लगे नहीं, इसे शब्द दियां तुकां ने, जेता समुंद सागर नीर भरिया। गुरमुखो आ जे पछतावा शुरुआत, जिदे अंदर गुणा दा सागर सी, जिस अंदर अवगण नां दी कोई चीज ही नहीं, वो दसदा पिया कि असी समुंदर दी तरह अवगणा नाल भरे हां। मैं अपने मन नूं कहना, मना तू समुंदर दी तरह अवगणा नाल भरिया, तू अपने गुणा दा ढंडोरा पिटी जाना, कोई अवगण नहीं हजूर च। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे, दया करो किछ मेर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। ये अवगण मन्निया जी। फिर बेनती है, जदों पछतावा लगदा नाल अंदर डरदा भी। हुण दिन ब दिन आपां जांदे तां नेड़े पैन, मैं ये ना समझो कि मैं डरान लग पिया, ये डरन वाली गल ही कोई नहीं। उंज तां कहाँ बिसासा इस भांडे का इतना क लागा ठनका। पर जे फिर भी देखिए, जदों केस चिट्टे हो जाना, उदों फसल पक जाती है। पक्की फसल का की करांगे, कच्ची नूं जमीन चों निकलदी नूं आस कै। उंज वे फिर भी बेनती करा, ये कदी आस मत बनाइए कि कच्ची फसल नहीं कट्टी जानी, डडरी कट्टी जाएगी, पक्की कट्टी जाएगी। नहीं गुरमुखो, ये तो बीजन वाले की मर्जी, कदों ने लै जाना है। दास ने एक बार बेनती की सी, गुरु नानक साहब दे एक सिख होए ने भाई तारू जी, भाई तारू सिंह ने। भाई गुरदास साहब ने जदों सिखां दी सूची तैयार की ना नावां दी, सब तो पहला उस सिख दा नाम रखिया जिहदी उम्र सब तो छोटी सी। उन्होंने बेबे नानकी दा चलो जिक्र ही नहीं विच कीता, पर सिखां दा भाई मरदाने दा कीता, भाई भगीरथ दा कीता, भाई मनसुख दा कीता, प्रिथीमल सैगर, रामा डिडी, सारे सिखां दे नाम ने मेन। पर उन्हें जरा सब तो पहला सिख लिखिया ना, वो लिखिया तारू पोपट तारिया, गुरमुख बाल सुभाए उदासी। सब तो पहला सिख गुरु नानक साहब का उन्होंने लिखा। हालांकि सब तो पहला असीं कहने बेबे नानकी, जो असीं कथा करने लिखे ने बेबे नानकी, पर भाई साहब ने सब तो पहला तारू लिखिया। मेरे मन च बड़ी बारी आया भी क्यों। हाँ, असल च भाई तारू करतारपुर हजूर की धर्मशाला च रोज जाता सी। सियाल जाए, हनेरी जाए, मीह पवे, इन्हें जदों गुरुदेव ने उत्थे अमृत वेले का धर्मशाला दीवान सजना, ते कहते हाथ जोड़ के न्याणा कोल खलोता रहिंदा सी, पैर अद्धा पैर बच्चा सी खलोते रहना। हजूर ने एक दिन पूछ लिया भी बच्चा हुंदा है, इन्ना समा खलोता रहिंदा है,
ਇਹਨੂੰ ਚੇਟਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਓ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚਾ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਵਖਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਉਦਣ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਡਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਕੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। 1656 ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, 1661 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਤੇ 1664 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਘਰ ਲਿੰਬਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਬਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੋਠੇ ਮਕਾਨ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤਾਂ ਲਿਮੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਲਿੰਬਦੀ ਪਈ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਤਾਰੂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਹੀ ਬਾਲਦੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਣੇ ਪਕੜੇ ਤੇ ਡਾਹ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਮਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੇ ਤਾਰੂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਨਾ ਪਰ ਟਾਹਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਪਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਹਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਜਾਣਤੇ ਤਾਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਾਹਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਾਹਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਕ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਉਦਾਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਲਾਂਗ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੋ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਭੋਗ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਭੈ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਥਰ ਹਰ ਦਰਦ, ਥਰ ਥਰਾਟ ਕੰਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਬਾਲਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਕੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਣੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਪੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਤੇ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ। ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਭਵਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
बगले का रंग चिट्टा हुंदा, बग बैठे है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ केस भवरे वर्गे काले सन, जवानी चली गई, हुण सच्ची मुच्ची बुढ़ेपा आ गया, अंदर कंबदा मेरा बनेगा की। गुरमुखो एक पछतावे की अवस्था है। रैन गई मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए। सोई राग च एक शब्द खोर पढ़िए, बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला। गुरमुखो कदी कलियां अपने मन नूं पुछी। दास ने तो एक दिन बेनती की सी, है बड़ा मुश्किल जाए ना समझो भी कितों, बाणी ये बारे इशारा कर दी है। जे मन चोखा भटके ना, भटकदा सिमरन च टिकदा ही कोई नहीं। हाँ जिन्हां दा टिकदा फिर उन्हां दे बाजार विच भी भटकदा नहीं। एक सियाणे लोग कहंदे आ, जे ज्यादा भज्जे, मैं चोखा लफ्ज वरत्या, ये बड़ा पुराना पेंडू लफ्ज है, मैं ज्यादा नहीं वरत्या उर्दू वाला, ये लफ्ज पुराने सांभी आपां। वो कहंदे सन चोखा शब्द मन भटके, घट्टो घट इस सुरत नूं ये जरूर दिखा दी भी तेरे नाल वापरन वाला की है। मेरे मन च आ भी वापरन वाला की है। वो कहंदे सन सुरत करके कदी दुश्मन पिछे मित्र पिछे भजदा, तू अपनी सुरत नूं ये दिखा भी इस जिस घर च तू रहना है, ये झूठ नहीं, मेरे नाल ही वापरना, तुहाडे नाल ही वापरना, साडे वड्डियां नाल ही वापरिया। ये सच्चाई है, मिथ तां है नहीं। किवें मन नूं पछतावा पैदा होवे, किवें इहनूं किते पै लगे। इस सुरत नूं समझा, जिस घर च तू रहना तेरी मौत हो गई। वाहिगुरू जी नैगेटिव ना समझियो, सारे जी रौले रौला पांदे फिरदे आ, सुरत नाल तू देख वखरा हो के तेरी बॉडी पई है, पुत्तर तियां सब नूं फोन हो गया, सारे इकट्ठे हो गए। जे तू धनाड़े गिटमिट करते पे हुण, ये तां वेखो मरन तो पहला समान समून कित्थे रखिया इहने, कोई बैंक बुंक वेखो, कोई समान, इस तरह है ना जी। बंदे चीका मारदे उत्तों विचों ताई भी छेती तोरो इनू। अगली गल सुरत नाल देख, जिन्हां दी खातर तू इन्ना कुछ कीता, कोई भी तेरी थां ते मरिया नहीं, मरना तेनू ही पैना है। अंत नवेरा तेरा जी पहला जै। सुरत नाल देख, 2 बाल्टियां पानी पाया, चिट्टे कपड़े च लपेट के तेनू तुर पै। जपजी साहिब दा पाठ शहर वालियां इकट्ठा होके कर लिया, दुकाना तो सारे छड्ड के आए। राखा एक हमारा स्वामी। वो गुरमुखो गुरमत दे फलसफे इत्थे बंजी कोई कच्ची तंद भरा रखिया करेगा। मैनू दसो जदों शरीर छड्ड दियांगे उदों भरा उत्थे पहुंचूगा? उत्थे तां रखिया भरा ने नहीं करनी। जै मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम आ जे रखड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द। उत्थे भाई लफ्ज वरत्या, उत्थे भाई भी नहीं जाना। महाराज खैर मैं बेनती करा, तू ये समझ भी शरीर लै गए, जपजी साहिब दा पाठ होया, लकड़ा च रख के चणिया, सारे घर आ गया, सिर्फ कला धुख धुख तेरा ही शरीर धुखदा। खत्म होया, चौथे नूं आए, कट्ठा किया, बोरी च पा के सट आए। याद रखी तेरे जीवन की कहानी इन्नी कोई जिहड़ी 5-7 दिनां च मुक जानी। कदी पछतावा पैदा होए मैं कीता की। बाबे फरीद ने इस गल नूं याद रखिया। उन्होंने इवन के मापियां दी कबर कोलों लंघदा कहा कि फरीदा कित्थे तैंडे मापियां, जिन्नी तू जणियो है तैं पासियों लद गए, तू अजे ना पतीन होए। हजूर कहंदे ने अंदर एक पछतावा बनिया, बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला। जदों बंदगी दा जप तप दा वेला सी, मना बन्निया नहीं। पर सरवर जब उछले, जदों वासना दी कांग उठेगी, खड़ आएगा, तब तरन दुखेला, हाथ ना लाए कुसंबड़े जल जासी। ढोला में अगली तो कसल च डरदी कह, एक अपीने पतली। एक दा अर्थ एक तां मैं शरीरक तौर ते कमजोर खां, अर्थ ये ने भाव अर्थ आत्मक तौर ते कमजोर हाँ, क्योंकि मेरे को गुण ही कोई नहीं। सह केरे बोला, सह केरे बोला, थरहर कंपै बाला जियो। मेरे शौ दे मेरे पति दे बोल इन्ने सख्त ने, जेड़े कर्म करतूत आत्मा मना तू कीते ने उहदे बोल सहार लेंगी। एक अपीने पतली सह केरे बोला, दूधा थनी ना आवई फिर होए ना मिला। दूधा थनी ना आवी पछतावा है जी। जेड़ा दुध एक बारी थना तो चोया जाए, वो वापस उस सुराख राही मझ गां दे स्थान च नहीं जाता। जेड़ा एक बारी स्वास शरीर चो निकल गया, मना दुध की तरह इन्हें भी वापस नहीं आना।
दोधा तनी ना आवी, फिर होए ना मेला, कहे फरीद सहेलियो शौ अलाए सी। आवाजा मारदा पे खसम जाग मना, शौ अलाए सी, हंस चल सी डुमना, ऐ तन ढेरी थी सी, इन्हें मिट्टी बन जाना। कीते ते अकीते घड़ियाल वजदा है, ओदी आवाज आई, बाबा साहब दी अखां भिज गईयां पानी नाल। असीं अजे भी देखने कई थावां ते घड़ियाल, इवन के दरबार साहब भी घड़ियाल है दर्शन ड्यूटी कोल। पहला टाइम लई पैर बाद घड़ी बार वजाया जांदा सी। जदों घड़ियाल नूं सੱਟ पैंदी है ते ओदी गूंज किन्ना समा पिछे आउंदी है ना, तरंगा ओदियां। उस फकीर दी अखां भेजाइयां, कहन लगे तां धात है पित्तल दी, इन्हें ना किसी की निंदिया की, ना किसी का हक खोया, ना रूप देखा, ना रंग देखा, जिन्हें कुछ भी नहीं किया, उस जड़ चीज नूं इन्नियां सट्टां वजदियां ने। फरीद तू चंगा काम कोई नहीं करता, कल नूं तेरे शरीर का की बनेगा। ये सलोक है, फरीदा दर दरवाजे जाए कै, क्यों डिठो घड़ियाल, क्यों दर ते कदी कदी वेख्या तो घड़ियाल, ओ ने दोसा मारिया, ये पछतावा है गुरमुखो, ये सच्ची मुची किते पैदा हो जाए। ओ ने दोषा मारिया, हम दोषां दा क्या हाल, ओ जिन्हें दोष कोई नहीं किया उन्होंने सੱਟ पैंदी, मेरा की बनेगा, मैं तो दोषी। ओ ने दोषा मारिया, हम दोषां दा क्या हाल, घड़िए घड़िए मारिए, पैरी लै सजाए, घड़ी बाद पैर बाद मार पैंदी कै। सो खेड़ा, खेड़ा दा आखरी अर्थ शरीर, सो खेड़ा घड़ियाल ज्यों दुखी रहन विखाए। ओ शरीर तां घड़ियाल दी चरा प्यारिओ, जिहड़ा परमात्मा दे नाम तो